जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है उसको या मर जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका बहुत दिनों से, लगभग 4-5 वर्षों से आपको इंतज़ार था, जो लगातार आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और पेपर का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थोड़ी सी इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। कई साथियों ने मैसेज किए थे कि सर थोड़ा सा बता दो, बहुत क्या है, चिंता हो रही है। हालांकि दोस्तों, मैं इतने ज्ञान देने का अधिकारी आपको नहीं हूं, लेकिन आपने हमारे साथ में हिंदी हब ऑफिशियल के साथ में दोस्तों लगातार जुड़ कर के, और आपने लगभग पिछले 2-3 महीनों में आपने इस परिवार को इस लायक बनाया कि हाँ, अब थोड़ी सी पहचान थोड़ी सी मिली है कि चलो हमने वहाँ से थोड़ा सा जानने लगे हैं। सभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का दोस्तों धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अब 2 दिन आपके बचे हैं पेपर में, ठीक है। तो अब इस समय में अपने आप को कैसे मैनेज रखें, अब हमें कुछ पढ़ना चाहिए या फिर हमें कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात हम पूरी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको पढ़ने से पहले, पढ़ना तो अब बहुत ही छोटी चीज़ है, क्योंकि आपने लगातार आपने पढ़ा है साल भर से, तो आपका विज्ञापन है वही चल रहा है, तो साल भर आपको पढ़ते पढ़ते हो गई। हिंदी हब के साथ में पढ़ा है, बहुत सारे चैनल जितने गुरु मिले उनके साथ में पढ़ा है, सबके साथ आपने पढ़ा है। तो पढ़ना तो अब आपकी एक छोटी चीज़ है, उसको आप बगल में रख दीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप को इस समय मैनेज करने की। तो सबसे पहले आपको जो सफलता का जो आपने लक्ष्य लिया था उसको मन से निकाल देना है, ठीक है। मैं बहुत औंधी बात भी बोलता हूँ, ठीक है, उल्टी बात भी बोलता हूँ। आप सोचेंगे कि भाई अब तक हमने सफलता के लक्ष्य को लेकर के तैयारियां की थी, अब उसको कैसे दूर कर दें। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो सफलता का लक्ष्य है, जो आपकी टारगेट है, वो आपको प्रेरित करता है, अभिप्रेरित करता है मेहनत करने के लिए, लगन के साथ में परिश्रम करने के लिए। लेकिन यदि आप अब इन 2 दिनों में भी यदि उस टारगेट पर सोचेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो चिंता है, आपकी जो निराशाएं हैं, ठीक है, आपको पेपर को लेकर के जो आपका भय है, वो निश्चित रूप से दोस्तों बढ़ने वाला है। तो यदि आप सोचेंगे कि भाई मेरे में अनंत क्षमताएं हैं और मैं इस पेपर में भी पास नहीं हुआ तो क्या है, मैं आगे निश्चित रूप से पास होऊंगा और ज़िंदगी में एक सफल इंसान बन करके दिखाऊंगा। आगे भी आ रही हैं जॉब वैकेंसी आएंगी, ठीक है, तो उनमें मैं तैयारी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक परीक्षा मेरे जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। तो इसी प्रकार से आपको क्या है, अपने आप को थोड़ा सा समझाना है कि भाई ये परीक्षा अंतिम नहीं है, ठीक है। और आप देख कर अपने आसपास देखिए कि जिनकी परीक्षाएं लग गई, जो टीचर हो गए या फिर जिन्होंने कोई सफलता प्राप्त कर ली, आज वो किस स्थान पर हैं। तो सफलता, टीचिंग, नौकरी लगना दोस्तों इस बात की गवाही नहीं देता है, इस बात को निश्चित नहीं करता है कि आपकी ज़िंदगी सुख में बीतेगी या फिर आपकी ज़िंदगी दुख में बीतेगी। आप सफल व्यक्ति कह पाएंगे, सफल ज़िंदगी जी पाएंगे, या फिर आप एक नौकर बन करके रह जाएंगे। तो इस प्रकार के विचारों को, ख्यालों को मत आने दें। मैं आपका यही कहता हूं कि आप इस बारे में जितना कम सोचेंगे, अब सफलता के बारे में सोच करके आपने टारगेट लिया जाता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वो इसलिए कहा गया है, वो कहता ये नहीं है कि दोस्तों आप कोई लक्ष्य ही मत रखो, लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य के बारे में बार बार ना सोचने की बात है वो गीता में श्री कृष्ण ने कही है। यदि आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं मैं लगूंगा नहीं लगूंगा, सफलता मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर दोस्तों कर्म पर भी इफेक्ट पड़ता है। और हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में भी ये बहुत अच्छी तरह से दोस्तों हमने जाना था, उत्साह वाले निबंध में।
तो वहाँ पर शुक्ल हैं वो उत्साह पर ही ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, ना कि कर्म को। यदि आपका उत्साह है आप में तो कर्म भी आपका सुंदरतम बन जाएगा। यदि आप केवल क्या है फल पर आपकी नज़र है तो फिर कर्म करने पर आपको क्या है बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। तो इसी बात को आप कम से कम सोचें। जितना ज़्यादा सोचेंगे कि तो आपको विचार आएंगे कि मैंने पढ़ा नहीं है, यह पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ और सबको पढ़ लूँ। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको क्या है, अब थोड़ा सा आपको टेक्निक के साथ में काम करना है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मन की अस्थिरता आपको नहीं आने देनी है। तो चल सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको दोनों पेपर होंगी। एक पेपर आपको कभी भी सफल नहीं करा सकता है, ये आप भी जानते हैं। सेकंड ग्रेड दोस्तों मैं समझता हूँ फर्स्ट ग्रेड से कॉलेज लेक्चरर से सबसे कठिन एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड देखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें आपके फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की यदि हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है। अब आपको थ्योरीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो आपकी समझ बन चुकी होगी अब आप उसी आधार पे क्वेश्चन करेंगे। अब ये नहीं कि आप कला संस्कृति पढ़ने बैठ गए, भूगोल पढ़ने बैठ गए, जिस प्रकार की आपकी विषय हैं विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, नहीं दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा एक तो आप देख सकते हैं, यदि आपके अच्छी तरह से तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके तैयार नहीं हैं तो जैसे कि जो छोटे छोटे टॉपिक हों जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पक्का आना निश्चित है, और आंकड़ों के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी जनसंख्या है, ठीक है। दूसरा आपका पशु संपदा वाला टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ से आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि भाई भेड़ों की संख्या कहाँ पर है, तो कौन सी नस्ल की कहाँ पर है और कितना प्रतिशत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और तीसरा है आपका वनों की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, कहाँ पर आपके झाड़ी वन है, कहाँ पर नहीं है, और कहाँ पर आपके प्रतिशत में ज़्यादा है, कहाँ पर विस्तार क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट जो आपकी जारी है नई आई है। कई सारे ऐसे साथी भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, शायद पुरानी कोचिंग करके आए होंगे तो 2019 की वन रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, तो 2021 की आपको वन रिपोर्ट पढ़नी है। फिर आपके कृषि वगैरह के आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के आपके थोड़े से आंकड़े हो जाएंगे। हालांकि बजट हटा दिया है दोस्तों, लेकिन वो बजट है फिर भी वो कहीं ना कहीं शामिल है। क्वेश्चन आपसे रिलेट करके आपसे पूछ लेगा कहाँ कहाँ कौन से महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्ति हुई है। ठीक है, यदि आपको लगता है थोड़ा सा विधानसभा वाला जो टॉपिक है, ठीक है, विधानसभा में इस समय कौन कौन क्या है, क्या सिस्टम है, ये आपको क्या है थोड़ा सा देख लेने हैं। और आपका कोई विशेष आपको कोई कमज़ोर टॉपिक को आपको लगता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो अरावली की जो चोटियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा। और आरपीएससी बालुका स्तूपों को भी अब की बार उठा रही है, तो बालुका स्तूपों को भी आप देख लें। ठीक है, सीप कौन से हैं, बरखान कौन से हैं, आपके पैराबोलिक अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य कौन से हैं, कौन कौन से किस प्रकार के ये, और कौन कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। तो ये तो आप फर्स्ट ग्रेड में आप वो फर्स्ट पेपर में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं इतना ही जानता हूँ, तो मुझको जैसा लगा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपके हिंदी के पेपर की। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले आती है आपकी व्याकरण की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों व्याकरण में अब कुछ पढ़ने को शेष रह गया है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जहाँ पर ज़्यादातर समस्या आती है, एक तो आपका अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थियों में जैसे कि हरि है, सारंग है, ठीक है, अज है, और आपका ये द्विज है। तो ये आपके क्या है बहुत बार बार यही पूछे जाते हैं, तो इनके बहुत सारे हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अनेकार्थी यदि आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है दोस्तों आपकी जो वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में कौन कौन सा किस किस आधार पे दोस्तों, श्वास के आधार पे, ठीक है, किस किस आधार पे, जीव की स्थिति के आधार पे, किस किस आधार पे स्वर और व्यंजनों के कौन कौन से भेद किए गए हैं, कौन सा वर्ण उक्षिप्त है, यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तीसरा वो है दोस्तों जो विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तद्भव को आप पहचान लेंगे, तत्सम को आप पहचान लेंगे मुझे लगता है। तो लेकिन जो विदेशी शब्द हैं जैसे कि आपने अच्छे से नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से आप देख जाइए। विदेशी शब्द जैसे कि पुर्तगाली शब्द हैं, डच हैं, स्पेनिश हैं, फ्रांसीसी हैं, चीन के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, अरबी फारसी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अरबी फारसी के जब आएगा तो दोस्तों आप किसी से नहीं होगा, तुक्का लग जाए वो एक अलग बात है। तो अरबी फारसी में आपको नहीं जाना है, केवल इस प्रकार के विदेशी शब्दों को आपको देख जाना है। ठीक है, और ये आपकी व्याकरण हो गई। अब बात करते हैं हम काव्य शास्त्र की। तो काव्य शास्त्र में आपका दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या है थोड़ा सा आपको छंदों को देख लेना है। ठीक है,
छंदों को देख लेना है आपको, कौन कौन सी क्या मात्राएं हैं। हालांकि चौपाई वगैरह सब आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कौन सा मात्रिक है और कौन सा सममात्रिक है, कौन सा अर्धमात्रिक है, ये आपको विषम मात्रिक है, ये आपको देख लेने हैं। ठीक है, और वर्णिक छंद हैं। सवैया यदि आपने भेद आपने देखे हैं सवैया के, ठीक है, हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा क्योंकि आरपीएससी जो फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन पूछ रही है सवैया के भेद नहीं पूछे अब की बार है। वो पेपर का जो पैटर्न है दोस्तों थोड़ा सा सरल है, तो मुझे लगता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी उसी हिसाब से रहने वाला है। तो सवैया के यदि भेद आपने अब तक देखे हैं, पढ़े हैं, तो आप उनको एक बार और देख जाएँ। इसके अलावा बात आती है आपके दोषों की। रस को देखने की ज़रूरत नहीं है, गुणों को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक आप यदि आपने अच्छे, क्योंकि अब वही मैटर करेगा कि आपने अब तक क्या समझा है, कितनी बार आपने अब तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक दोषों को देख सकते हैं, अक्रमत्व में और दुष्कर्मत्व में, इनमें बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ता है। ठीक है, अक्रमत्व है और एक दुष्कर्मत्व है, तो ये वाली आप दोषों को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर छंद है, रस है, अलंकार है, काव्य गुण है, गुण वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कोई आपका जो विशेष टॉपिक है कमज़ोर है, और जो आपके 3-4 जैसे आपकी पुस्तक हैं, कौन कौन से का प्रवर्तक है, रीति संप्रदाय है किसका है, ठीक है, रस संप्रदाय किसका है, थोड़ा सा आप इनको 4-5 जो आपके हैं इनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम साहित्य की। तो साहित्य तो दोस्तों आपने खूब पढ़ा है, ठीक है, सबके साथ में। साहित्य की बात यदि हम करें तो साहित्य में देखो आदिकाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जैसे कि जो प्रमुख ग्रंथ हैं, आपको जैसे गारसा दत्तासी जो आपकी भूमिका वाला जो टॉपिक है, वहाँ से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उसको आप अच्छे से दोस्तों करके जाएं। ठीक है, जैसे गारसा दत्तासी ने पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था, और आपके ग्रियर्सन वाला है, किसने पहला कवि किसको माना है, यहाँ से आपको निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई आपको, तो ये आपको यहाँ से देख के जाना है। पहला तो आपको क्या देख के जाना है, जो आपकी भूमिका है, ठीक है, और इतिहासकारों के मत हैं। ठीक है, कौन कौन से इतिहास है, शुक्ल का कौन सा है, रामकुमार वर्मा का कौन सा है, देख लिए, फर्स्ट ग्रेड में मिलान के लिए क्वेश्चन आ गया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख के जाने हैं। फर्स्ट वाला आदिकाल आपको कोई दिक्कत नहीं है। आदिकाल में कुछ एक रचनाएं जैसे कि आपकी उपदेश रसायन रास है और आपकी स्थूलीभद्र रास है, तो ये जैन रचनाएं हैं, इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा भक्तिकाल कोई दिक्कत नहीं है, रीतिकाल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे आपको एमसीक्यू करवा दिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवा दिए। आधुनिक काल में आपको विशेष रूप से आधुनिक काल में यदि आपका कमज़ोर है तो दोस्तों भारतेंदु को जरूर देख के जाना है। भारतेंदु में इसका कौन सा नाटक इनका मौलिक है और कौन सा अनुदित है, आरपीएससी के संस्कृत विभाग में और जो सामान्य है उसमें भी दोस्तों दोनों में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा नाटक इनका अनुदित है और कौन सा ये है। भारतेंदु युग की कौन कौन सी पत्रिकाएँ हैं, ठीक है, पत्रिका आपको देख करके जानी है कि भाई कौन कौन सी पत्रिका पहले से लेकर के 1826 से लेकर के जुगल किशोर उदंत मावेदंड से लेकर के आपके बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज कौन से निकालते थे, भारतेंदु ने कौन सी निकाली थी। और 2018 में भी क्वेश्चन आया था कि जो आपकी भारतेंदु की कविवचन सुधा है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1868 है। हालांकि आपके लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको जो मुख्य पत्रिकाएं हैं 10-12 उनको आपको देख करके जाना है। मिलान करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है या आपको सीधे भी पूछ सकता है, तो भारतेंदु को आप अच्छे से देख के जाएंगे। इसके अलावा गुप्त जी को आप देख के जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको छायावाद के यदि आपके कवि कमज़ोर हैं तो छायावाद को जरूर देख के जाएँ। चारों में से दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें तो ये आपका दोस्तों साहित्य हो जाएगा। प्रयोगवाद वगैरह आपको तार सप्तक वगैरह ज़्यादा आपको देखने नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं लगता उनमें से क्वेश्चन आएगा क्योंकि प्रयोगवाद आपका है नहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो साहित्य में तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, लेकिन अब पूरी पुस्तक नहीं पढ़ें, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ें, कुछ चुनिंदा यदि आपने छोड़ रखा है उसको ही आप देख सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों रचनाओं की, ठीक है, रचनाओं को पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं आपको PDF आपको भेज दूंगा क्वेश्चनों की, अब आप केवल वो देख सकते हैं। सबसे पहली बात है आपको देखिए तुलसी, अब इनको पढ़ने का टाइम नहीं है। तुलसी बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ें। खून का टीका है, अब आपने अब तक पढ़ा है तो ठीक, अब बिल्कुल नहीं पढ़ें, ठीक है। और आपका जो भी आपके उपन्यास रचना लग रही हैं, केवल आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात है आपकी कि जो चारों कहानियाँ हैं, ठीक है, कहानियों को आप एक बार पढ़ सकते हैं और शुक्ल के निबंधों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, शुक्ल के निबंध और आप कहानियों को पढ़ सकते हैं। और
2-3 रचनाओं के, जैसे कि आपके कुरुक्षेत्र है, उसके आप यदि क्वेश्चन देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कामायनी के यदि आप क्वेश्चन देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से आपका खून का टीका के क्वेश्चनों की दोस्तों वीडियो हैं, 3 वीडियो, वहाँ से वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा आपको खर्च समय नहीं करना है कि आप उपन्यास पढ़ के आएंगे, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन तो बहुत सरल सा आ गया, उपन्यास आज 3 घंटे में पढ़ा था, उसमें तो हम और कुछ पढ़ सकते थे। तो ये आपकी रचनाओं की है। और शिक्षण विधियों पे मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियाँ समझ की चीज़ हैं, वो अब तक समझ में आ गई तो ठीक, और समझ के आधार पर उसमें क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि आप पढ़ गए तो आप उसमें आप 10 पन्ने पढ़ेंगे, 20 पन्ने एक किताब पढ़ेंगे तब जा करके आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए, तो दोस्तों अब उसका टाइम नहीं है। तो ये आपका दोस्तों हिंदी का पेपर रहा है। तो किस प्रकार से आपको जाना है ये सब आप समझते हैं, ठीक है। जो भी आपके प्रवेश पत्र वगैरह है वो आपको ले जाना है। जो आपकी कोई भी आपको ज्वेलरी वगैरह है, महिलाओं को, लड़कियों को वो पहन करके नहीं जानती है, अच्छा है कि आप रखने की बजाय वहाँ पर आप घर पर ही उतार करके जाएं, ठीक है। अच्छी तरह से, सर्दी का टाइम है तो पहले ही आपको पहुँच जाना है सुबह 9 बजे, क्योंकि 8 बजे तक एंट्री होगी, ठीक है। तो चाहे आपका ज़िले में आया हो चाहे कहीं है, तो सुबह सुबह आपको सर्दी पड़ती है, कोहरा भी पड़ता है, तो सुबह की यात्रा आप नहीं करें कि भाई हम तो सुबह चले जाएंगे, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। यदि आप पहुंच जाएंगे, 100-200 रुपये का दोस्तों लोभ है, वो आप नहीं करें, ठीक है। इतना पैसा अब तक खर्च किया है तो इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी अस्थिरता आपके पूरा पेपर चौपट कर सकती है। थोड़ा सा भी यदि किसी से झगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा भी यदि आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो आपका पूरे पेपर पे दोस्तों उसका फ़र्क देखने को मिल सकता है। या तो आपको क्वेश्चन याद नहीं आएगा, याद आएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कन्फ्यूजन में यदि आप करेंगे तो माइनस दे करके आएंगे। माइनस आपको ज़्यादा नहीं देनी है। थोड़ा सा यदि मैं बात कर लूँ इस पर, पेपर हल करने पे दोस्तों, तो पहला पेपर तो आप जानते हैं जीके का है, उसमें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं किस प्रकार से आपको करना है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, जहाँ पर आपको 2 में कन्फ्यूजन लगे वहीं पर आपको करना है। यदि आपको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, ये रीट नहीं है, रीट की प्री रीट नहीं है कि आप इसमें चलो कर आएँ तो कोई दिक्कत नहीं, तुक्का लगा दो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका एक एक पॉइंट आपका माने यहाँ पर रखता है। तो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, जहाँ पर लग रहा है भाई 70-30 का रेशियो है, वहाँ तक आप पासा फेंक सकते हैं, 70-30 पे आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ 2 क्वेश्चनों में आपको लग रहा है कि भाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो केवल माइनस करने की वजह से, 1 और 2 क्वेश्चन माइनस करने की वजह से पूरी भर्ती से बाहर हो गए और अब तक उसकी पीड़ा भुगत रहे हैं, अब तक उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बात है, आपको घबराना नहीं है, बस माइनस आपको ज़्यादा दे करके नहीं आनी है, क्योंकि दोनों पेपर डिसाइड करेंगे आपका। फर्स्ट पेपर भी दोस्तों आपका लगभग, यदि हम पिछली कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो अब तक आपको कम से कम आपको 380 और 400 का आपको टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है, ये आपको देखना है। लेकिन ये भी आप याद रखना, पिछली बार रीट हो चुकी थी, पिछली बार के क्या मापदंड है वो अलग है, अब की बार क्या स्थिति है वो दोस्तों अलग है, ठीक है। तो कभी भी ये सोच करके नहीं जाएं कि भाई मैं तो 60 क्वेश्चन ही करूंगा, पिछली बार में तो 60 पर सिलेक्शन हो गया तो 60 ही क्वेश्चन करूंगा, या 65 करूंगा, या 70 ही करूंगा, माइनस तो मैं बिल्कुल दूंगा नहीं, ये है वो है, ठीक है। तो यदि आप पहले से धारणा बना करके चले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा धारणाओं में लचीलापन रखें कि भाई उस समय की स्थिति क्या है, पेपर कैसा है। आप हिंदी वाले हैं, एसएसटी वालों का थोड़ा सा पेपर उनके लेवल का आएगा, लेकिन हिंदी वालों का दोस्तों मैं समझता हूँ कि एसएसटी की तुलना में थोड़ा सा हाँ अपने हिसाब से आएगा। इंग्लिश है और आपकी हिंदी है, ठीक है, थोड़ा सा उसी हिसाब से क्या है यहाँ पर ग्रुप डिसाइड किए गए हैं। तो आपको पेपर आपको देखना है, आपको हिंदी का भी पेपर ऐसे ही देखना है, जीके का भी देखना है, आपके किस लेवल का है। यदि बहुत ही लेवल आपका बहुत ही मान लीजिए स्लो है, ठीक है, बहुत ही आपका पेपर सरल आ जाता है और आप वहाँ पर कर आते हैं 60 क्वेश्चन ही कर आते हैं, ठीक है। जहाँ पर 2-2 में कन्फ्यूजन है वहाँ आप क्या है रिस्क ही नहीं लेते हैं कि भाई मेरे तो 60 क्वेश्चन हो गए अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो वहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है जब पेपर यदि सरल है। और यदि दोस्तों पेपर कठिन है, आपको लगता है कि भाई मेरे पसीने इसमें छूट गए, तो आपके नहीं छूटे, बहुतों के दोस्तों पसीने उसमें छूटने वाले हैं। तो आपको उसी हिसाब से फिर आपको माइनस नहीं देनी है, और जो आपका ऑप्शन
पेपरों में क्या हो रहा है कि आपको बाकी सारी चीज़ें सरल मिल जाएंगी, लेकिन एक आपका ऐसा विषय होगा जो आपका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसमें जो पेपर सेटर है वो घुमाने की कोशिश करता है। एक चीज़ आपको कठिन मिलेगी ही और उस चीज़ में आपको क्या है, थोड़ा सा आपको संभल करके वो पेपर है वो हल करना है। ठीक है, यदि पेपर कठिन है दोस्तों तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, बिल्कुल भी आपको माइनस नहीं देनी है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कठिन पेपर में जो माइनस दे करके आता है वो दोस्तों सीधा सिलेक्शन से बाहर होता है, निश्चित है। तो ठीक है, सरल पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, लेकिन कठिन पेपर में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सरल पेपर में आप 50-55 करके आ जाएंगे तो दोस्तों फिर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि कठिन पेपर है वहाँ पर आपके 55 भी सही हो रहे हैं दोस्तों, तो वो एक बहुत अच्छी दोस्तों दौड़ में है। ठीक है, तो ये पेपर के हिसाब से दोस्तों मेरिट डिसाइड करती हैं। ठीक है, और हिंदी की आप मान करके चलिए कम से कम 350 प्लस तो आपकी जानी ही जानी है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कम से कम आपका 130 का स्कोर आपका सेकंड पेपर में हो। ठीक है, और आपका कम से कम 60, एक अच्छे पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 130 का यदि 125 यहाँ पर हो जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 65 का स्कोर। ठीक है, तो ये आपको कम से कम दोस्तों लेकर के चलना है। ठीक है, यदि पेपर कठिन है तो यहाँ पर 60 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से पेपर आपका क्या है डिसाइड करेगा कि आपकी मेरिट क्या रहनी है। आपको ये ज़्यादा सोच के नहीं चलना है भाई मैं तो 60 करके आऊँगा, 130 यहाँ पर करके आऊँगा, करके ही आऊँगा। पहले गलत क्वेश्चन में करने से पहले आप पूरा पेपर एक बार हल करें। एक ये नहीं आ रहा है इसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 तो देखें, पहले गिन करके देखें कि भाई मेरे 120 पहुँच गए, 110 हो पा रहे हैं। पहली बार में आप देखें, पहली बार में उन क्वेश्चनों को करें जो आपको फिक्स, आपको पूरा भरोसा है 100% मेरा सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, उनको करें क्वेश्चन को। जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आप मुझे कितने क्वेश्चन करते हैं, ये नहीं कि भाई आपको पेपर करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं, लास्ट में पता चला पूरा 150 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो फिर दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे ही सुझाव देने वाले कह देते हैं कि आपको भाई 150 तो करने ही है, संस्कृत विभाग का है, जगह कम है, आपको तो रिस्क लेना ही है, 150 में से 150 कर दें। ये दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कम क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आपको इसी प्रकार करने, पहले आपको देखना है कि भाई एक बार में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ठीक है, 110 कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको दोबारा जब देखेंगे तो उनमें ही आपको दोस्तों सही आपको 100% क्वेश्चन उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप दोबारा राउंड लगाएंगे पेपर का, फिर आपको कुछ क्वेश्चन आपको शायद आपको क्लिक कर जाएं। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे 3-4 राउंड में तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों कोई तुक्का लगाने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही 2-4 क्वेश्चनों में यदि आप तुक्का लगा रहे हैं, और मैं समझता हूँ अपनी सब्जेक्ट में यदि आपसे 125 दोस्तों क्वेश्चन यदि आपसे बन रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा का रिस्क नहीं लें, बिल्कुल भी आप तुक्का नहीं लगाएं। क्योंकि यदि आप सब्जेक्ट में आदमी की बहुत अच्छी होती है और फिर जब उसमें यदि वो नहीं कर पा रहा है तो फिर यूँ समझ लीजिए कि भाई 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, तो फिर उनमें उसको तुक्का देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पर आजकल ऐसा बन गया है कि भाई 150 तो 150 करके आने ही है तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि 125 में से दोस्तों आपके 122 120 भी आपके बच जाते हैं, ठीक है, तो भी दोस्तों अच्छा है। यदि 150 करेंगे और उसमें 30 गलत हो गए, ठीक है, 10 नंबर 125 में से 115 की बजाय, तो 115 करवाने की बजाय 120 अच्छे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेपर करना है। दोनों ही पेपर ऐसे करने हैं कि पहली बार में आपको जो आ रहा है उसको करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, 5 क्वेश्चन। आपका जो पोर्शन जो आपका कमज़ोर है, जो भी विषय पर आपकी मजबूत है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से आएंगे। कठिन क्वेश्चन यदि आपका है तो वो सबके लिए कठिन है। ठीक है, अपने को सबसे ज़्यादा विद्वान समझ करके चलें, सबको मूर्ख समझें, किसी से दोस्तों पूछने की गलती ना करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय कोई बताएगा नहीं, और बताएगा तो वो गलत बताएगा। ठीक है, अब वो ज़माने गए जब पूछ करके बता देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेपर करना है। सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है, बिल्कुल भी माइंड में अस्थिरता नहीं आनी है। जितना ज़्यादा फोकस के साथ में, ध्यान के साथ में आप पेपर को करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सोचना यदि पड़ा तो आप बहुत अच्छी तरह से सोच पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पेपर को करना है। आशा करता हूँ कि आपको शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही ज्ञान मैंने दे दिया है। तो आपकी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ करके आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। यदि कोई की बहुत ज़्यादा ही समस्या है, बहुत ज़्यादा इसको डर लग रहा है, तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। और
आप सभी का दोस्तों सिलेक्शन हो, सफलता आपके कदम चूमे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हिंदी हब ऑफिशियल के साथ में आपने तैयारी की, जुड़ करके, और भी साथ में जिन जिन चैनलों के साथ में, जिन भी टीचरों के साथ में तैयारी की है, उन सब का दोस्तों योगदान आपके सफलता में होता है। तो मेरी आशा है कि आप सभी का भविष्य है मंगलमय हो। और पेपर के बाद में हम पेपर पे दोस्तों चर्चा करेंगे, तब आपके बाद में बताएंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको जो मैंने चीज़ बताई हैं, जो भी आपकी कमज़ोर आपके जो टॉपिक हैं, कई बार क्या होता है हम किसी चीज़ को तो बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं गहराई से, और किसी चीज़ को बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाते। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। वहाँ से सरल क्वेश्चन आ जाता है जिसको नहीं पढ़ के जाते, लेकिन फिर भी उसको हम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे चुनिंदा टॉपिकों पर आपको क्या है, थोड़ा सा फोकस करना है, जो मैंने बताए हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं पेपर के बाद में। यदि कोई बात हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें या फिर मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का दोस्तों क्या है, पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।